हेलो एवरीवन, आज हम पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं एचटेट का पेपर। और ये हमारा जो पेपर रहेगा ये 2020 का पेपर रहेगा, 2020 का पेपर। और ये जो पेपर है ये हमारा पेपर है पीजीटी का, यानी लेवल 3 का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कोड लैंग्वेज। यहाँ पर हमें डिस्टेंस को इस तरह से लिखा गया है, डॉक्यूमेंट को इस तरह से लिखा गया है। हमें थर्सडे को बताना किस तरह से लिखा है। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि डिस्टेंस को कैसे लिखा गया है। यहाँ पर हमारे पास DISTANCE डिस्टेंस को लिखा गया है। हमारे पास डिस्टेंस को हमें लिखा गया है IDTATOEC। तो यहाँ पर देखो क्या किया गया है, यहाँ पर इंटरचेंज की गई है इनकी पोजीशन, इंटरचेंज किया गया है इनकी पोजीशन को। उसके बाद क्या किया गया है, एस का कितना होता है 19 होता है, और टी का कितना होता है 20, यानी कि थर्ड लेटर में +1 किया गया है। अब फिर इनकी पोजीशन को इंटरचेंज किया गया है, फिर इस लेटर में एक ऐड किया गया है, और फिर इनकी पोजीशन को इंटरचेंज किया गया है। तो सेम ही हम लोग इसके अंदर करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, हम लोग इसमें करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो H है वो आगे आ जाएगा। तो यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हमारे पास होगा नहीं, और इधर हमारे पास T हो जाएगा। फिर U का 21 होता है, और 21 में एक ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से। ठीक है, यहाँ पर कमल जो बोल रहा है कि क्या करता है, नॉर्थ की तरफ पहले हम अपनी डायरेक्शन बना लेते। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, हमारी साउथ होती है, हमारी ईस्ट होती है, और ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो जो कमल है सबसे पहले वो 10 किलोमीटर चलता है। कहाँ पर चलता है, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ इसको चला देते हैं 10 किलोमीटर। यहाँ से वो चला है 10 किलोमीटर। उसके बाद कहता है फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अब वो 10 किलोमीटर चलने के बाद 6 किलोमीटर वापस से साउथ की तरफ चलता है, मतलब यहाँ तक वो वापस आता है 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर हमारा बचा हुआ है। अब वो इस जगह पर पहुँच चुका है। देन ही वॉक्स 3 मीटर्स टुवर्ड ईस्ट। अब यहाँ से वो क्या करता है, इस तरफ चलता है, कितना 3 चलता है, 3 चलता है। यहाँ पर वो 3 चलता है ईस्ट की तरफ। इन विच डायरेक्शन इज़ ही विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में वो अब किस डायरेक्शन में है। अब देखो वो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, हमने ओरिजिनल माना था यहाँ से वो अब ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन देखो कौन सी होती है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ती है। तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारी नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन द फर्स्ट ईयर, यहाँ पर पॉपुलेशन दी है कि एक साल वो बढ़ती है, दूसरे साल वो घट जाती है, और सेकंड ईयर में पॉपुलेशन उनकी इतनी हो जाती है। तो पूछा है कि फर्स्ट ईयर के अंदर पॉपुलेशन कितनी थी। इसको हम लोग निकाल लेते। देखो 5% का मतलब होता है 5/100। इसको काटेंगे तो 120 पर जाएगा। मतलब क्या है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी कि पहले मान लेते हैं ओरिजिनल में 20 थी, अब वो 5% बढ़ा है, यानी एक बढ़ा है। 20 से कितनी होगी हमारे पास, 21 होगी। अब सेकंड ईयर में वो डिक्रीज़ किया है, यानी डिक्रीज़ 5%, मतलब 1/20। तो पहले 20 थी और अब डिक्रीज़ कर गई, तो यानी 20 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब ये जो आएगा रेशो, ये हमारा फाइनल आएगा, और ये हमारा ओरिजिनल था। तो यहाँ पर देखो, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं 21 की और 19 की, तो हमारे पास वैल्यू आती है 798।
ठीक है 798। लेकिन क्या है ना 798 जो है ना यहाँ पर हमें वैल्यू जो दी गई है वो 79 यहाँ पर जो यहाँ पर जो हमारे पास किसकी 21 और 19 की जो मल्टीप्लाई आएगी, यहाँ पर हमारे पास 20 था और यहाँ पर 20 था, दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 399। ठीक है, लेकिन ये 399 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 7980, यानी ये इसका कितना गुना है, ये इसका 200 गुना है। तो अगर ये इसका 200 गुना है तो स्टार्टिंग में पूछा है हमसे कि फर्स्ट ईयर में उसकी पॉपुलेशन कितनी थी। तो फर्स्ट ईयर में तो ओरिजिनल तो हमारे पास यही थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 400। अब 400 का 200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये हो जाएगा 80,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द रॉन्ग टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है यहाँ पर जो है हमें रॉन्ग सीरीज़ देखनी है। यहाँ पे देखो 1 है, 1 के बाद 5 है, फिर 9 है और यहाँ 15 है, यहाँ 17 है। 1 से 5 चले यानी +4 का, फिर 5 से 9 +4, तो 9 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए था यहाँ पे 13, और 13 में 4 ऐड करते तो 17। तो यही हमें देखना था, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशोज़, यानी कि हमें सिलेंडर की यहाँ पर हाइट का रेशो दिया है और हमें रेडियस का रेशो दिया है, हमें वॉल्यूम पूछा है। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है हमारे पास πr² h। तो मैं मान लेती हूँ कि एक को मैंने r1 मान लिया, तो r1 का होल स्क्वायर h1 हो गया, डिवाइड दूसरे का हमारे पास πr2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास h2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इनकी वैल्यू रख देंगे, पाई से तो पाई कैंसिल, यहाँ पर r1 मैंने इसको मान लिया फर्स्ट वाले को, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2, हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5 हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर r2 हमारे पास कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3, और यहाँ पर हमारे पास हाइट भी कितनी है 3 का रेशो दिया है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 पंजे 20 बाई में कितना हो गया 27। अब ये जो रेशो, ये जो ऐसे रेशो लिखा होता है इसका मतलब भी यही डिवाइड होता है कि ये किसी चीज़ की 20 है और ये इसकी 27 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मिस्टर एक्स सेड अबाउट मिस्टर वाई, मिसिज वाई, मिसिज वाई इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। अब बोलने वाला कौन है, एक्स बोल रहा है, तो एक्स को ही मान के चलेंगे यहाँ पे। अगर एक्स बोल रहा है तो यहाँ पर इसने बोला है कि मेरी माता के पुत्र, यानी एक्स यहाँ पर था, उसकी माता यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसको सर्कल से, के पुत्र यानी इसका पुत्र कौन होगा, इसका बेटा होगा, यानी यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, की पत्नी यानी इसकी पत्नी। अब इसने पूछा है कि हाउ इज़ मिस्टर एक्स इज़ रिलेटेड टू मिसिज वाई, तो वाई से किस प्रकार संबंधित है वो। अब ये वाई है तो ये क्या लगेगा इसका, ये तो इसका ससुर लगा। एक्स का संबंध जो होगा इससे क्या होगा, ससुर होगा, तो नहीं फादर इन लॉ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हाउ मैनी इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल वर्ड कैन डिवाइडेड चेंजिंग इन ऑर्डर ऑफ द लेटर एंड यूजिंग ईच लेटर से ओनली वंस। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे तो 3 लेटर्स नज़र आ रहे, एक HEART और एक EAR और ART, मुझे तो 3 ही दिख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन एन एग्जामिनेशन 27% फेल इन इंग्लिश एंड 38 फेल इन साइंस। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर फेल है और यहाँ पर पास के लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश के अंदर कितने फेल हो जाते हैं, इंग्लिश में होते हैं 27 और साइंस के अंदर फेल हो जाते हैं 38। ठीक है, और यहाँ पर दोनों में जो फेल होते हैं बोथ में वो कितने हैं 19। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को देख लेते हैं। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 का 5 का 1 65 में से 19 माइनस करते तो कितना बचता है हमारे पास, यहाँ पर 6 बचता है और यहाँ पर 46। ठीक है, अब 46 ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। 46% अगर फेल हो रहे हैं तो इन्होंने पूछा है पास बोथ सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स में जो पास होंगे तो क्या करेंगे, 100 टोटल होता है, टोटल में से 46 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 54% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें हमें बताना है सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो इस तरह से लगा है, 20 से 19 यानी -1, फिर 19 से 17 यानी -2, फिर 17 से 14 यानी -3। अच्छा, अब कितना होगा, -4 करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर 20 से 16 यानी -4, फिर यहाँ पे 16 से 13 -3, 13 से यहाँ पर -2, तो यहाँ पर कितना होगा -1, यानी यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा 10।